ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो 12वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, इदम सत्यम सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थात यह सत्य इन सभी भूतों का मधु है। अस्य सत्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, अर्थात इस सत्य के सभी भूत मधु हैं। यश्चायम अस्मिन् सत्ये तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस सत्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है। यश्चायम अध्यात्मम सात्यम तेजोमयो अमृतमयः पुरुषः, अर्थात और जो इस अध्यात्म के सत्य का तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात वह ही है जो यह आत्मा है। इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, अर्थात वह अमृत है, वह ब्रह्म है, वह सब कुछ है। तो यहाँ पर अब हमको सत्य के विषय में बताया जा रहा है कि जो जो सत्य है और जो अध्यात्म में सत्य है। अध्यात्म में आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारा ही जो ये क्षेत्र है, तो जो जो सार्वभौमिक सत्य है और जो अध्यात्म में सत्य है वह एक ही है और वह आत्मा है और वह अमृत है, वह ब्रह्म है और वह सब कुछ है। तो यहाँ पर सत्य को जो है बताया जा रहा है कि वह आत्मा है और वह ही वास्तव में है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अमृत है ना। जो अमृत है वास्तव में वह ही है, जो अमृत नहीं है, जो मृत है वह है ही नहीं वास्तव में। तो अब देखिए, सत्य जो शब्द है, सत्य शब्द कहाँ से आता है? सत्य से आता है। और सत्य क्या है? सत्य का अर्थ होता है वह जिसका अस्तित्व है, जो है, और जो नहीं है वह असत है। अब ईश्वर को तो बोला जाता है कि वह सत असत से परे है, तो वो तो ठीक है, परंतु जो असत है वह सत्य में ही विलीन हो जाता है, सत्य से ही उत्पन्न होता है और सत्य में ही विलीन हो जाता है। जो है वो तो रहता ही है, और जो नहीं है वह जो है उसमें उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये मुझ में यानी ये मुझ में है परंतु मैं इनमें नहीं हूँ, वो ये कहते हैं। अब ये प्रकृति देखिए, प्रकृति जो है ये तीन गुणों से उत्पन्न हुई है, और भगवान कहते हैं कि ये जो है ये मुझसे उत्पन्न हुई हैं और मुझसे ही ये हैं, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ। तो ये वाली बात है कि भगवान से उत्पन्न हुई परंतु नहीं है। तो सत में से असत वस्तु उत्पन्न हुई और वह पुनः सत में ही विलीन हो जाती है। तो सत जो है वह असत में नहीं है, परंतु असत जो है वह सत से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो विश्व है, ये संपूर्ण विश्व, ये संसार जो है ये आत्मा में से उत्पन्न होता है। बोला ना अध्यात्म, अध्यात्म क्या है कि आत्मा में से ऊपर उठा। तो जो संसार है ये अध्यात्म आत्मा में से उत्पन्न हुआ है ऊपर। तो ये क्षेत्र जो हम अपने चारों ओर अनुभव करते हैं, सभी कुछ विश्व जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो आप अपने विश्व को अनुभव कर रहे हैं, मैं अपने विश्व को अनुभव कर रहा हूँ, ये सब आत्मा में से उत्पन्न हुआ है। परंतु ये जो संसार है ये तो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील होने से ये असत है, इसका अस्तित्व नहीं है। जैसे हम सपना देखते हैं तो हम पहले सपना नहीं देख रहे थे, फिर सपना देखते हैं, फिर पुनः सपना नहीं देखते। तो बीच में भी इसीलिए हम सपने को असत मानते हैं कि वो था ही नहीं वास्तव में, क्योंकि वो आया, दिखा और चला गया। तो जो ये जगत हम अनुभव करते हैं ये भी ऐसा ही है, ये भी इसी प्रकार से है कि ये आता है और ये चला जाता है। ये हम आत्मा में से उत्पन्न हुआ, आया और फिर आत्मा में ही विलीन होकर के चला गया। परंतु आत्मा जो है वह तब भी है, वह जगत के उत्पन्न होने से पहले भी था, जगत अनुभव होते समय भी है और जगत मृत्यु होने के पश्चात अंत में भी है वो। तो आत्मा तो सदा ही है, परंतु ये नहीं है। तो जो आध्यात्म में जो सत्य है, यानी आध्यात्म में वो वस्तु जो कि टिकेगी और जो वास्तव में जो टिकती है वो एक ही है वास्तव में। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। न असत, यानी असत का भाव ही नहीं है, असत कभी होता ही नहीं वास्तव में, तो वो कभी प्रकट ही नहीं था। और जो सत है वह कभी समाप्त ही नहीं हुआ था, वो था ही।
तो वो जैसे अभी गोपियाँ जो बोलेंगी, गोपियाँ क्या बोलेंगी भगवान से, भगवान बार बार गोपियों को परेशान करते हुए क्या बोल रहे हैं कि अब चले जाओ, तुम्हारे पत्नी और इन सब की तुम्हें सेवा करनी चाहिए। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं, गोपियाँ अभी बोलेंगी कि इन सब के पीछे कौन है, वो तो आप ही हो। ये बोलेंगे अभी हम जो शुक्रवार को हम उस पर चर्चा करेंगे, तो बोलती हैं कि जो उसमें उनके पीछे तो आप ही हो, सबको भरने वाले आप ही हो। तो ये जगत हम चारों ओर देख रहे हैं, ये असत्य है, परंतु जो सत्य है जो है वो है जो कि इनके पीछे है वास्तव में। तो आधार जो है वो है, और वो रस है तो वो रस है वास्तव में। तो जितने भी भूत बताए यहाँ पे, जितने भी प्रकार के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की, पृथ्वी तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, जो आदित्य तत्व जिससे हमारे चक्षु बने हैं, जो दिशा तत्व जिससे हमारे कान बने हैं, जो अग्नि तत्व जिससे हमारी वाक उत्पन्न होती है, ये सभी जो हैं ये सभी वास्तव में मधु हैं, ऐसा बोला गया है अब तक। तो मधु क्यों, क्योंकि वो जो जो तत्व है, जो उनका आधार है वह रस है, वह रस है, वह वो उसका आधार है। और वो रस क्या है, तो वह आत्मा ही है, वो आत्मा ही है वो रस। तो अब आप सोचिए, देखिए जैसे भगवान शिव हैं और माता पार्वती हैं, तो भगवान शिव जो है वह अनुभव करता है और माता पार्वती उनका रस है वास्तव में, उनकी डिलाइट जिसे कहते हैं, उनका रस, उनका आनंद। भगवान कृष्ण जो है वह अनुभव करता है, और जो गोपिकाएं हैं राधा रानी हैं, वो उनका आनंद है। या भगवान कृष्ण जो द्वारका वाले हैं उनका आनंद रुक्मिणी देवी हैं, भगवान राम है उनका आनंद सीता माता है। तो पुरुष और प्रकृति रहते हैं, तो रस है और रस को अनुभव करने वाला है, परंतु रस और रस को अनुभव करने वाला दोनों एक ही हैं, और वो जो है वह है आत्मा। अब उसी को जो है बृहदारण्यक उपनिषद ने पहले भी बताया ना कि जब ब्रह्मा जब नीचे आए तो वो दो में विभाजित हो गए, पुरुष और स्त्री के जोड़े में एक दूसरे के आलिंगन में वो विभाजित हो गए। तो एक तो अनुभव करने वाला और एक उसका रस है, वास्तव में दोनों एक ही हैं, रस वही है, रस ही है जो कि रस ले रहा है, परंतु दोनों इस प्रकार से विभिन्न दिखते हैं, पृथकता। और वो अलग का ही अपना एक रस है, जो कि पहले बताया गया, अलग होने का रस है, बताया ना पहले, क्यों अलग होने का ही अपना एक रस है, जो कि अभी पिछले ब्राह्मण में इस बारे में चर्चा की गई। तो वो रस है, वो मधु है, पिछले से पिछले ब्राह्मण में, तो वो रस जो है वो मधु है। तो वही मधु यहाँ पे बताया गया। तो वो मधु जो है वह सत्य है, वही धर्म है। अभी कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी धर्म के बारे में, कि धर्म क्या है, धर्म वही जो रहता है, वो प्रणाली जो कि चलती है और जिससे हम नष्ट नहीं होते हैं, वह धर्म है। तो वो जो धर्म है वह ही सत्य है वास्तव में। क्यों? क्योंकि जो वो प्रणाली जो कि नष्ट नहीं होती वही सदा रहती है, और जो सदा रहती है वह ही सत्य है। और हमने झूठ बोलने का उदाहरण समझा था पहले कि भाई आप झूठ बोलते हो, तो यदि आप झूठ बोलोगे तो आप विनाश की ओर जाओगे, आप नष्ट हो जाओगे, तो आप सत्य से दूर चले गए। और यदि आप सत्य बोलते हो तो आप रहोगे, तो वह ही सत्य जो है वह ही धर्म है, इसीलिए सत्य धर्म है। दूसरे को कष्ट ना देना जो है वह धर्म है। क्यों धर्म है? क्योंकि वह रहता है। यदि हम दूसरों को कष्ट देंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, और यदि हम दूसरों को कष्ट नहीं देंगे तो हमारा विनाश नहीं होगा, हम रहेंगे, इसलिए वो हमारे अस्तित्व को नष्ट नहीं करेगा। तो जो सनातन है, इसीलिए सनातन धर्म बोला, जो सनातन है वह वो है जो कि धर्म के साथ में है। जो सनातन है वह धर्म के साथ में है, और जो सनातन है वह ही सत्य है, वह ही सत्य है, क्योंकि उसका अस्तित्व रहता है। सनातन क्या है? सनातन वो है जिसका जो सदा रहे, अर्थात जो सत्य में अवस्थित है, सत्य में अवस्थित अर्थात जो सत्य है। इसीलिए क्या बोला गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कि सत्य की सदा विजय होती है। वो विजय होगी क्योंकि जो रहेगा सदा वह ही जीवित रहेगा। जो जयते है, जिसका जो जीवित हो रहा है, जो जीत रहा है, जो सदा है, जो नष्ट नहीं होता, जो सदा रहता है, वह जो है वह ही सत्य है। वो क्योंकि वह ही है जो कि सत्य में है, तो इसलिए वह सत्य है। और वो कौन होगा? जो कि धर्म के साथ में है, जिसमें धर्म है। तो धर्म और सत्य इस प्रकार से समझ में आता है। तो यहाँ पे हम धर्म की परिभाषा दे सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि आप धर्म की परिभाषा कैसे दोगे, धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म रिलीजन है, कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है वह नेचर है, प्रकृति है किसी की, कि भाई जल का धर्म गीला करना है, या जो मान लीजिए शेर का धर्म क्या है, तो जो शेर का धर्म दूसरे जानवरों की हत्या करके उनका भोग करना है। तो ऐसे बोलते हैं। तो वो यानी प्रकृति किसकी कैसी है? तो वो प्रकृति है जो नेचुरल
ऑर्डर जिसे कहा जाए। परंतु गहरे में जब हम समझते हैं तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो कि रहता है, वो प्रणाली जो कि रहती है, जो कि रहती है सदा, और वही सत्य है वास्तव में। सत्य वही है जो कि सत्य, जिसका अस्तित्व है। और अस्तित्व किसका है? अस्तित्व आत्मा का है वास्तव में। आत्मा का ही अस्तित्व, आत्मा के सिवा और अन्य किसी का अस्तित्व वास्तव में है नहीं, क्योंकि वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मैंने जो है 3 गुणों को उत्पन्न किया, और ये 3 गुण जो मुझसे उत्पन्न हुए, परंतु मैं इनमें नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उत्पन्न किया है इनको और मैं इनके साथ में खेलता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मान लो कि 3 प्रकार के वर्णों के साथ में खेले, और वो वर्ण जो है वो स्वयं ही उत्पन्न हो, उसमें से ही उत्पन्न हो, तो वो खेल भी रहा है, उसके साथ में अपने आप उत्पन्न करता है और खेलता है। जैसे मकड़ी जो है वो अपना जाला अपने आप में से उत्पन्न करती है और फिर उसी जाल में वो खेलती है, उसी जाल में रमण करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है वो है। अब जो जाला है वो उत्पन्न करने की क्षमता मकड़ी में है, और वो अपने ही जाले को पुनः खा भी सकती है, खा जाती है। तो वो अपने से ही उत्पन्न करती है और उसे खा जाती है। तो इस प्रकार से ही जो है भगवान जो है वो गुणों को उत्पन्न करते हैं और फिर उनको खुद ही भोग कर लेते हैं, उन्हीं साथ में ही खेलते हैं। तो वो उनमें है नहीं वास्तव में, परंतु वो उत्पन्न उन्हीं से हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये जगत है, ये आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, जो आध्यात्म है ये आत्मा में से उत्पन्न हुआ है। आध्यात्म जो है वो आत्मा में से उत्पन्न हुआ है। तो आध्यात्म में जो सत्य है वह आत्मा ही है, क्योंकि वो है, वो पहले भी था, बीच में भी है और अंत में भी रहेगा। तो बीच में केवल प्रतीति होती है कि वो आया, परंतु वो वास्तव में आया नहीं है। वो जो उसके पीछे है वो ही है वास्तव में। तो जैसे मकड़ी और जाला, मकड़ी ने जाला उत्पन्न किया, मकड़ी जाले में ही है और मकड़ी जाले को खा सकती है और अपने आप ही रखती है। तो जाला और मकड़ी एक ही है ना उस प्रकार से। तो उस प्रकार से जो आत्मा है और जो सत्य है और जो धर्म है वह एक ही है, वह एक ही है। और वह ही ये सभी जो बाकी जो भी हमने यहाँ पे जो तत्व हमने समझा वो भी उन्हीं उसी में से उत्पन्न हुए, इसलिए वो भी वह ही है। चक्षु भी आत्मा ही है, इसलिए श्रोत्र भी आत्मा ही है, इसलिए जो शरीर है, ये शरीर जो पृथ्वी से बना हुआ ये भी आत्मा ही है वास्तव में। और जो हमारे प्राण है वो भी आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है वास्तव में, क्योंकि उसी में से आया उसी में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको एकता समझ में आती है कि यहाँ पे किस प्रकार से ब्रह्मांड में जो है एकता है। तो हम जो ये सोचते हैं ना कि दूसरा व्यक्ति दूसरा है, ये व्यक्ति दूसरा है, ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। ये सब आत्मा में से उत्पन्न हुए और आत्मा में ही चले जाएंगे। काल भी आत्मा में से उत्पन्न हुआ और आत्मा में ही विलीन हो जाता है। तो वो संदेश था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।